के गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। गाथा तो अपन ने पढ़ ली थी, उसका अर्थ भी किया था विस्तार से, 4 व्याख्यान इस पर हो चुके हैं। अब टीका पढ़ते हैं, बहुत सरल भाषा में इसमें अनुवाद है। आप देखो इस किताब में, इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं हैं, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र हैं। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। बिल्कुल संस्कृत जो में टीका है ना ऊपर, उसका अक्षर अक्षर अनुवाद है, बिल्कुल सीधा कर दिया है। जो टेढ़ा टेढ़ा था उसे सीधा किया है। अब देखिए एक बात, आपने धर्म धर्मी धर्म धर्मी धर्म धर्मी बहुत सुने होंगे। क्या आप धर्म तो जानते ही हैं, कितने हैं हिंदुस्तान में, कितने धर्म हैं और धर्मी कितने हैं? ये वो धर्म जो आप जानते हो वो धर्म नहीं है जी, और जिन्हें आप धर्मी मानते हो वे धर्मी भी नहीं है। ये तो कौन सा धर्म है कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, ऐसे गुणों को धर्म कहते हैं। हर एक द्रव्य में वे जो धर्म हैं उनका नाम धर्म है, वे अनंत हैं, अनंत धर्म युगल हैं, और वे जिसमें हैं वो द्रव्य धर्मी है। तो निगोदिया भी द्रव्य है ना, तो वो भी धर्मी है। और ये रूमाल द्रव्य है ना, तो ये भी धर्मी है। मतलब पुद्गल द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य, वो भी धर्मी है। तुम ये मत समझना तुम ही धर्मी हो। क्यों? बिना पढ़े लिखे लोग सम्य दृष्टि भी धर्मी हो, मिथ्या दृष्टि भी धर्मी है। इस सम्य दृष्टि धर्मी हो, मिथ्या दृष्टि वाले अधर्मी, ये वाले वो धर्म नहीं है। वो धर्म धर्मी चरणान योग के धर्म धर्मी हैं, और ये द्रव्यान योग के न्याय शास्त्र के धर्म धर्मी हैं। क्या समझे ना? न्याय शास्त्र में जो आता है ना धर्म और धर्मी, गाँव पर्वत क्या है कि धर्मी, और अग्नि उसमें है वो क्या है कि साध्य, और धुआं क्या है कि साधन, रसोई घर क्या है दृष्टांत। ये समझे न्याय शास्त्र की भाषा है, ये समझते सब बोलते हैं फटाफट नीचे से। जिसमें जिस वस्तु में जो गुण रहते हैं, तो जिस वस्तु में रहते हैं वो धर्मी और वो गुण धर्म, ख्याल नहीं ना? तो उसमें क्या लिखा है कि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। गुरु जी के सामने ऐसे शिष्य बैठे हैं कि वो इस बात में चतुर नहीं है, निष्णात नहीं है। काय में कि अनंत धर्मों वाला एक जो धर्मी है, वे उस धर्मी को नहीं जानते। उन धर्मों को तो जानते हैं और धर्मी को नहीं जानते। देखो लिखा, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है। अब आप धर्म और धर्मी का अर्थ वो लगाओगे तो फिर भटकते ही रहना। माने अनंत धर्मों वाला जो एक धर्मी है, माने अनंत गुण वाला जो अपना भगवान आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी जो अपना भगवान आत्मा है, जिसमें अनंत अनंत पर्याय जिसके अंदर में पी बैठा है,
ऐसा आत्मा है। अभी मैं बताऊंगा, पर्यावरण वाले में घबराना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, कोई विकल्प भी मत करना और मुझे टोकना भी मत। देखो, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, अब वो आचार्य धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए, अब आचार्य को धर्मी बताना है और उपदेश करे धर्मों से, पकड़ाना है धर्मी को, और बात कर रहे हैं धर्मों की, क्योंकि धर्म उनको में निष्णात हैं, वे धर्मों को वो जानते हैं, धर्मी को नहीं जानते हैं। तो धर्मी को बताने के लिए धर्मों को जानने वाले, वो जो धर्मी को जानने में निष्णात नहीं है, ऐसे शिष्यों को, धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। अब परंतु परमार्थ से देखा जाए तो, देखो किताब में देखो, पंडित जी ऐसे नहीं चलेगा। हमारे क्या नाम टूतुका जी ने यहाँ 400 समय साल रखवाए हैं। काय के लिए रखवाए? 200 तो पुराने और 200 नए, जिसको ऐसे विकल्प हो ना नए पुराने का, विमल जी ने दोनों ही रखवाए। हर एक के हाथ में होना चाहिए, इसके लिए रखवाए। कहाँ कहाँ रखवाए, क्या दिख नहीं रहे? अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, क्या लिखा है ये? तो अनेकांत समझ में आया ना क्या लिखा है? संदीप समझ में आता कुछ? अपन तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं पर्यायों को, दृष्टि के विषय में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि नहीं दादा? इसमें क्या लिखा है? अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, संस्कृत में देखना है तो संस्कृत में देख लो। परमार्थ तु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्याय तयई एकम है। क्यों मिल गया? क्या क्या है इसका अर्थ? वो अनंत पर्यायों को अंदर पी गया है। गुण भेद भी पर्याय, प्रदेश भेद भी पर्याय और काल भेद भी पर्याय, तो उनको वो द्रव्य अंदर पी गया है। वास्तव में दृष्टि के विषय में गुण भेद का निषेध है, प्रदेश भेद का निषेध है और पर्याय भेद का निषेध है। और द्रव्य भी है और गुण भी है और पर्याय भी है। क्योंकि यदि वो पर्याय पुरानी नष्ट हो गई तो फिर आत्मा अनादि नहीं रहेगा, भविष्य की आई नहीं है तो वो अनंत नहीं रहेगा, और वर्तमान की को अलग कर दिया तो फिर वो सर्वथा परिणामी हो जाएगा ना। तो बनारसी दास का वो छंद याद है, करता परिणामी द्रव्य क्रिया रूप परिणाम, और परिणति पर की फिरनी एक वस्तु त्रय नाम। क्यों? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि सोनगढ़ में पंच कल्याणक था महावीर भगवान का, महावीर निर्माण वर्ष की बात बोलता हूँ। तो उससे बड़ा भाग्य की बात है कि गुरुदेव के 2 प्रवचन होते थे और रोजाना एक मेरा रोजा नहीं, मेरा ही होता था, किसी का नहीं होता था। अब न उस वक्त गुरुदेव की क्या कृपा हो गई थी, मेरा होता था। तो मैं शाम को भेद विज्ञान पे लेता था। तो 2 बड़े बड़े रिएक्शन जो वहाँ आए थे वो दोनों मुझे बताना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक हैं। तो मैं भेद विज्ञान बता रहा था ना कि हम हिंदुस्तान हमारा नहीं है, राजस्थान हमारा नहीं है, टोडा स्मारक नहीं है, अपना देह हमारी नहीं है, राग हमारा नहीं है। तो पंडित कैलाश जी बोले बीच में, भैया ये कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे, इतना तो तोड़ दिया तुमने। एक जैन धर्म से ताम्बार दिगंबर मुनिपंथी कांजीपंथी फिर इतने इतने, अब कहाँ तक तोड़ोगी? बड़ी सभा में ये बोला। मैंने कहा पंडित जी अभी कहाँ तोड़ा, अभी तो केवल ज्ञान से भी तोड़ने वाले हैं। क्यों?
वो समाज का संगठन अलग चीज है और ये भेद विज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। ये तोड़ने की बात नहीं है। हम तो कहते स्त्री पुत्र मकान जायदाद तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा कराने के लिए नहीं कहते हैं। और जो ये बात समझते हैं उनमें झगड़ा नहीं होते हैं, जो ये नहीं समझते हैं उनमें झगड़ा होते हैं। जो ये मानते हैं पत्नी मेरे से सर्वथा जुदी है, अत्यंता भाव है, वज्र की दीवाल है, उनमें कोई झगड़ा नहीं होता है। और जो मानते मेरी यही है और मेरा ही अधिकार है और सब मेरी ही सुनना चाहिए, सारा झगड़ा तो उनमें ही होते हैं। बोला तो एक तो मेरे, और दूसरी है कि लालू भाई ने मेरे से कहा कि पंडित जी मैं बहुत चातक की दृष्टि से देख रहा था कि आप यहां तक आए कि परिणामी दरब, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि नहीं। तो मैंने अगले ही कहा कि वो परिणामी द्रव्य और अपरिणामी द्रव्य ये दो द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य तो एक ही है, वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन परिणमन को उसमें शामिल करके देखो तो उस द्रव्य का नाम है परिणामी। ख्याल में है ना। और उस परिणमन का निषेध करके देखो, परिणमन को अलग कर दो और अंदर से द्रव्य को देखो, अलग कर दो माने जानो, उसे अलग रख दो, अपेक्षा गौण कर दो, तो उसी द्रव्य को कहते हैं अपरिणामी। वो द्रव्य दो नहीं है। जिनमें से पर्याय निकल गई वो अलग द्रव्य होगा, क्यों? और जिसमें पर्याय शामिल है वो अलग द्रव्य होगा। हम तो ऐसे ही भाषा पढ़ी है, क्यों श्यामचंद जी, कि वो समय सार वाला द्रव्य है, वो दृष्टि का विषय वाला द्रव्य है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य है, वो प्रमाण का द्रव्य है। गांव अलग अलग बसे होंगे, प्रमाण के द्रव्य के, निश्चय के द्रव्य के, इसके द्रव्य के, क्यों? अरे द्रव्य तो एक ही है, उसी को अलग अलग देखने के दृष्टिकोण हैं। पंडित हुकुमचंद तो एक ही है, इसे धोती कुर्ता और टोपी में देख लो और तो धोती कुर्ता और टोपी के बिना देख लो, लेकिन कमाल सिर्फ इतना ही है कि धोती कुर्ता और टोपी लगी रहे और इनसे रहित देख लो तुम, बस धर्म हो गया, बस उसका नाम धर्म है। इसे उतार के देखो उसका नाम धर्म नहीं है। और ऐसा हमें ताकत है, ऐसी दृष्टि हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है। आत्मा को देखने के लिए दृष्टि हमारे पास मौजूद है और उसका प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से आप करते हो। जरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो। वैसे आप अपने लिए भी देखने जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे उदाहरण में थोड़ी गंभीरता रहे इसके लिए मैं ये कहते हो कि आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो। समझना, उसमें अश्लीलता नहीं आए किसी को लगे, इसलिए समझ में है ना। तो वो जो लड़की आपके पास आती है जिसे आप देखते हो, तो बिल्कुल जो भी ड्रेस में आती है, फुल ड्रेस में ही आती है ना, मेरा मतलब समझा ना। अब वो मैं नहीं कहता हूँ कि साड़ी पहन के आती है, अब जैसी भी आती है, मुझे अभी जमाने का पता नहीं है, लेकिन फुल ड्रेस में आती है कि नहीं आती है? और फिर आप उसको देख आए तो उसको आपको शिकायत रहती है कि मैंने उसे नहीं देखा, मैं तो उसकी साड़ी देखी थी अकेली, क्यों? अब आप उसमें ही साड़ी में हाथ इतना गोरा है, चेहरा इतना गोरा है, तो बाकी का शरीर भी गोरा होगा ऐसा जान लेते हैं कि नहीं, देख लेते हैं कि नहीं? क्या आपको कभी किसी ने प्रश्न किया कि नहीं मैंने चेहरा तो देखा, हाथ तो देखे और कुछ नहीं देखा? बोलो क्यों डॉक्टर साहब? कि तुम्हें लड़की देखने को मिलेगी तो बेटा वो तो कपड़ों सहित ही मिलेगी। आया ना आपके ख्याल में? तो द्रव्य को देखना है तो वो द्रव्य पर्यायों सहित ही मिलेगा, पर्यायों रहे द्रव्य दुनिया में कहीं है ही नहीं, हो सकता नहीं। वो तो निश्चयभाषी के प्रमाण में तो बहुत घोटाई हो गई है कि केवल ज्ञान तो अभी है नहीं और राग मौजूद है, तो अपने को केवल ज्ञानी तो माने और रागी माने नहीं।
तो महाअनर्थ हो गया। जो पर्याय है उसे तो माने नहीं, और जो पर्याय नहीं है उसे माने। तो एक समय को भी द्रव्य परिणमन से खाली है। तो कर्ता परिणामी द्रव्य, तो परिणामी द्रव्य ये कोई छोटे मोटा द्रव्य है? क्यों? ये कोई बदनाम शुदा द्रव्य है? ये हे द्रव्य है। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है क्या? अब बस परिणाम को अलग, क्योंकि वस्तु को देखने की जिनवाणी में दो आंखें हैं, 114वीं गाथा प्रवचनसार है ना। और दो आंखों का नाम क्या है? एक का नाम द्रव्यार्थिक नय और एक का नाम पर्यायार्थिक नय। तो उन दो आंखों से कोई बारीकी से देखना हो, देखो तो हीरा देखते हो ना तुम, तो एक आंख बंद करनी पड़ती कि नहीं? ऐसे करके देखना पड़ता, आंख बंद करनी पड़ती, एक से देखना पड़ता। दूसरी तरफ देख लो, दूसरी आंख बंद करना है। और जरा दूर से पूरा देखना हो तो दोनों आंखें खोल के रखना पड़ती है। तो एक द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है तो उसे खोल के देखा तो अकेला द्रव्य देखा। एक पर्यायार्थिक नय की दृष्टि है तो उससे देखा तो अकेली पर्याय देखी। फिर एक प्रमाण की दृष्टि है, उससे देखा तो दो ही मिली हुई देखी। अब प्रमाण कौन है बोलो? प्रमाण की दृष्टि अब समझे ना। अब इतनी वो वस्तु तीन नहीं है वहां, वस्तु तो वो एक ही है। पर्याय रहे द्रव्य देखा तो भी वो वस्तु वैसी ही है, पर्याय सहित द्रव्य देखा तो भी वैसी है। और प्रमाण में कैसे देखी? रहे तो सहित दोनों देखी। क्या कहते हैं? वो पर्याय से रहित भी द्रव्य देखा और पर्याय से सहित भी देखा और एक साथ देखा। एक ऐसी दृष्टि। तो बोले मैं ये आपको देख रहा था कि परिणामी द्रव्य तक तो आ गए, और सोनगढ़ की विशेषता तो अपरिणामी द्रव्य की है। लेकिन जब आपके मुख से वो अपरिणामी द्रव्य की बात आई तो मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई और मेरी समझ में आ गया कि नहीं ये तो ये भी पंडित कुछ है। उनने मुझे उस दिन सर्टिफिकेट दिया था पहली दफे। क्या? कर्ता परिणामी द्रव्य, क्रिया रूप परिणाम और क्रिया परिणति की फिरनी। एक वस्तु त्रय नाम। वस्तु तो एक है और नाम तीन है। ख्याल में है ना? यहां देखो लिखा नहीं, यहां क्या आप देखो क्या लिखा? किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से उन्हें निकाल के बाहर फेंकने। क्या लिखा? गुणों को फेंका तो नहीं निकाल के, और उनके भेद को तो निकाल के फेंक दिया होगा ना। तो फिर इकट्ठे एक गड्ढ हो गए होंगे ना। ज्ञान दर्शन मिल मिला के सब हो गए होंगे। फिर ज्ञान देखने लगेगा, दर्शन जानने लगेगा। क्यों? बिल्कुल गड्ढे नहीं हुए, बिल्कुल अलग रहे। उस वक्त जो भेद है वो अस्त नहीं हुआ है, तेरी दृष्टि में अस्त हुआ है। ये दृष्टि का कमाल है। ख्याल में है ना? तो जैसे गुणभेद दृष्टि से ओझल हुआ है, अभेद रहा है गुणों का। जैसे प्रदेश भेद ऐसा पर्याय भेद गौण हुआ है। इतनी सी तो बात है। वो मैंने दृष्टि के विषय किताब में बहुत काल भेद, काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और काल माने होता है पर्याय, और काल अनादि, भगवान आत्मा अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत नित्य। तो गुरुदेव के शब्दों में अब जब भी सुनोगे तो और कुछ आए तो आए, लेकिन अनादि अनंत शब्द तो आएगा ही आएगा। अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव, ये शब्द आता कि नहीं आता? मैं कहते ये क्यों कहते? अनंत गुण वाला ऐसा क्यों नहीं कहते? त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली माने क्या होता है? नित्य ही होता है ना। त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत, तो वो काल संबंधी अखंडता का ज्ञान कराते हैं। तो वो तुम्हारा दृष्टि का विषय
अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव आत्मा है कि नहीं है? यदि है तो पर्यायों की अखंडता के अलावा वो है क्या, बताओ। समझ में है ना? और ये तो मिलेगा जगह 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 जगह। ये त्रिकाली, अकाली, पंजाबियों में एक अकाली दल है, आप जानते हैं ना, और एक निरंकारी है उनके यहाँ। जैसे अपने दिगंबर श्वेतांबर दो भेद हैं ना, ऐसे सिख धर्म में भी दो भेद हैं। जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी, जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे ही सिखों में एक है अकाली ग्रुप और एक है निरहंकारी ग्रुप। आप भेद जानते हैं उनका? हाँ, हम जानते हैं। एक काली पगड़ी बांधते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, और एक दूसरी तरह की कपड़ी बांधते हैं। हाँ, ये भी सही है। बाहर से ऐसा ही है, वो नीले नीले कपड़े पहनते हैं, नीली पगड़ी बांधते। वे कौन है? नहीं, निरहंकारी। और वे दूसरे बाकी के हैं अकाली। अब ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक हैं। जो समझना मेरी बात। अकाली का मतलब क्या है कि जिस धर्म वो है जो जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जो काल से प्रभावित नहीं होता। 500 वर्ष से चला आया तो दाढ़ी मूछे और पगड़ी अभी तक नहीं गई। क्यों? अब जमाना बदल गया ना, तो बदल जाना चाहिए थी ना। क्यों? लोग कहते हम तो ये अकाली हैं। काल का प्रभाव जिस पे नहीं पड़े उसे धर्म कहते हैं। अब जमाना बदल गया, वो पुराना कैसे चलेगा, अब थोड़ा सा तो किफायत देना चाहिए। तो काल से जो प्रभावित नहीं हो वो अकाली, माने काल से जो खंडित नहीं हो, माने जो अनादि अनंत है, एक सा है, अनादि, उसी का नाम नित्य। तो वो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव हो गया ना। तो त्रिकाली, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव वाली अकाली है। माने काल कृत भेद नहीं है। छठवीं गाथा में पढ़ा था ना, काल कृत भेद नहीं है, आया था ना, वो पर्यायों वाला ही था ना। न पोधिय पमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो। तो वहाँ वो काल कृत भेद नहीं है। तो जहाँ काल कृत भेद नहीं है वे हैं अकाली। तो असली अकाली तो हम हैं। और निरहंकारी कौन है? तो वे तो 2 नंबर के होंगे। अरे वे और उससे बड़े हैं। वो कहते हैं कि अपने आत्मा में अहम करना कि ये मैं हूं, वो अहंकारी है। समझ रहे? अब और परद्रव्य में अहम करना, वो मिथ्या दृष्टि अहंकारी। परद्रव्य में एकत्व का अहम जिनका निकल गया है वे निरहंकारी। अहंकार जिनका निकल गया है वो निरहंकारी। एक दफे मैं सिखों के यहाँ भी जाऊंगा ना तो एक दफे तो सर्टिफिकेट उनका भी लेके आऊंगा। अब तुम नीली पगड़ी और गैर पगड़ी में उलझ के रह गए हो। क्यों? अकाली और निरहंकारी का अर्थ ही नहीं समझते हो। अहंकार माने पर में एकत्व, अहंकार को घमंड बोलते हैं ना, घमंड मान बोले, पर में एकत्व बुद्धि उसका नाम है अहंकार, और पर में ममत्व बुद्धि उसका नाम है ममकार। और कर्ता कर्म जीवाजीवाधिकार में अहंकार ममकार का निषेध किया है। अहंकार माने मान माने घमंड का निषेध किया, ऐसा अर्थ नहीं है। एकत्व बुद्धि उसका नाम अहंकार, और पर में और निज में एकत्व बुद्धि उसका नाम भी अहंकार, और वो धर्म। उसमें अहम करो तुम त्रिकाली ध्रुव में। क्यों? समझे ना? अहम करो। सवाल तो है अहम तुमने किस में किया है। अहंकार तो कोई बुरी चीज नहीं है। पर में करोगे तो घमंड कहलाएगा, मन मिथ्यात्व कहलाएगा, और अपने में करोगे तो धर्म कहलाएगा। तो वे अहंकारी हैं, वे भी धर्मात्मा, क्योंकि वे अपने में अहंकार करने वाले हैं। और निरहंकारी हैं, वे भी धर्मात्मा, क्योंकि वे पर में अहंकार करने वाले नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो कालकृत भेद जिसमें नहीं हो,
वो अकाली। ये कहते हैं कि ये जो लिखा ना, जो द्रव्य सारी पर्यायों को पी के बैठा है, भाषा तो देखो, ये पी के बैठा, ऐसे गिलास में रख करके पी गया होगा लौकी के रस जैसा, है कि वो फायदा करता है। द्रव्यों को, पर्यायों को द्रव्य पी के बैठा है का क्या अर्थ है? कौन सी पर्यायों को पी के बैठा है? अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की सब पर्यायों को पी के बैठा है, और मोक्ष में जाके भी पी के बैठा रहेगा। क्या पी के बैठा रहेगा? क्यों? हम जब अशोकनगर में पढ़ाते थे, मुझे समय नहीं है पता कितना मिनट हो गए, तुम बताना रहे मेरे को। सुन, जब 40 मिनट हो जाए तो ऐसी उंगली खड़ी कर देना। 2 मिनट रहे बस। हाँ सुनो, क्या कह रहा था कि हम अशोकनगर में पढ़ाते थे, स्कूल में थे, तो उसके जो बहुत बड़े इंस्पेक्टर थे ना, डायरेक्टर, वो आए, तो उनका नाम था पी.के. श्रीवास्तव। क्या नाम था? पी.के. श्रीवास्तव। और हमारे स्कूल के सामने ही एक गुरुद्वारा था, और वहाँ कोई फंक्शन था। वो फंक्शन के लिए वो सिनेमा के गाने के लगा देते थे ना लोग ला करके, वो बजते रहते थे। तो बस वो आए और वहाँ गाना शुरू हुआ, तो जी हम पी के आए हैं। तो वो इतना गर्म हो गए कि उनने ये समझा कि ये स्कूल वाले लड़कों ने बदमाशी की है जानबूझ के। हम आए तो तब ये गाना लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो हमारे हाथ सामने गुरुद्वारा था। तो वो लोग करते थे, पंजाबी लोग काम, या मास्टर लोग कुछ करते नहीं थे, कुछ था नहीं, और सबको मालूम था कि ये आने वाले हैं, समझे ना। तो पी के वो पी के बैठा है, नहीं है ये तो द्रव्य अपनी पर्यायों को पी के बैठा है। मन एक भी पर्याय नहीं गई तो मोक्ष में भी रागद्वेष रहेगा कि रागद्वेष कहाँ? रागद्वेष का पर्याय? अरे क्या कह रहे हो, ये तो पर्याय की विकृति है, ये तो पर्याय की उपाधि है। पर्याय तो उत्पाद में द्रव्य है, समझ गए ना। ये उपाधि से रहित जो निरपेक्ष है, वो पर्याय द्रव्य में विलीन हो गई, और उपाधि थी वो निकल गई। क्योंकि वो राग नहीं निकलता तो वीतरागता आ नहीं सकती थी। दो बातें एक साथ रहती नहीं है। अब जब मैं कह रहा था पर्यायों को पी के बैठा था, हिसाब से उन्होंने सब शामिल कर देंगे, गड्ढम गड्ढ कर दिए, मिथ्या दर्शन भी शामिल कर दिया, राग भी शामिल कर दिया। क्यों? अरे वो शामिल नहीं हुआ और पर्याय नहीं हटी। हम लोग नहीं, यदि वो शामिल नहीं है, निकल गई तो फिर वो निकल गई, फिर पर्याय रहित हो गया। पर्याय रहित भी नहीं हो और जिसे निकालना है वो निकल जाए, कमाल तो ये है। ये क्या इलाज है डॉक्टर साहब? कि हाँ, हाथ खराब हो गया तो हाथ काट दिया, नाक खराब हो गया तो नाक काट दिया, कान खराब हो गया कान काट। ये इलाज है? इलाज तो ये है कि कान की बीमारी निकल जाए और कान जाए। समझ गए? जहां खराबी आई उसे काट के फेंक दिया, ये कोई इलाज है? पर्याय में खराबी आई तो उसे द्रव्य में से काट के फेंक दिया, ये कोई वस्तु का स्वरूप है? जो विकृति को निकाल दो और पर्याय रह जाए, ऐसी कोई दृष्टि है, और वो इस गाथा में बताई जा रही है। पढ़ना पूरी टीका। पर्यायों को पी के बैठा है और फिर भी एक पर्याय उसमें नहीं। यदि गुण को पी के बैठा है और गुण भेद है नहीं, प्रदेशों को पी के बैठा है, प्रदेश भेद है नहीं, पर्यायों को पी के बैठा है और पर्याय भेद नहीं है। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है। उसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है, उसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसका ही ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र।